होडल से पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदयभान ने आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पुन्हाना चौक पर एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके जेईई और नीट की परीक्षाएं आयोजित करना चाहती है, जो सरासर गलत है। पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार के राज में आए दिन अपराध हो रहे हैं और सरकारें आए दिन जनविरोधी फैसले ले रही है। उन्हें जनता की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान की कोई फिक्र नहीं है। उदयभान ने कहा कि सरकार जेईई और नीट की परीक्षाओं के आयोजित करने के निर्णय को वापस ले, क्योंकि यह फैसला युवाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए लागू किए गए तीनों अध्यादेशों को वापस लिया जाए और किसानों को उनकी हर फसल का एमएसपी मिलना चाहिए। पूर्व विधायक ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले इस कदर हावी है कि आए दिन दर्जनों जघन्य अपराध हो रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पूर्व विधायक ने कहा कि होडल विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी हुई है। अपराधी आए दिन चोरी, लूटपाट, हत्या, दुष्कर्म जैसी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन केवल मूक दर्शक बना रहता है। उदयभान ने बताया कि 17 अगस्त को दलित समाज की बेटी लापता हुई थी, लेकिन घटना के 12 दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी प्रकार 24 अगस्त को हसनपुर चौक पर प्रवीण नामक युवक मृत अवस्था में मिला था, जिसमें पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर सकी। 26 अगस्त को हसनपुर चौक के निकट एक नवजात बेटी का शव मिला था। 25 अगस्त को निकट के गांव पेंगतू में 10 वर्षीय बेटी का दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार तक नहीं कर सकी है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार 7 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के विरोध के बावजूद एनईईटी और जेईई के टेस्ट के मामले में कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उदयभान ने कहा कि सरकार किसानों के हितों का पूरी तरह से हनन करने में लगी हुई है। किसान सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम रेटों पर व्यापारियों को अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। डीजल के रेटों ने किसान की कमर तोड़कर रख दी है। उन्होंने कहा कि भारत में किसानों के लिए 25 रुपए प्रति लीटर के भाव से डीजल मिलना चाहिए। आज के जो विरोध प्रदर्शन है, हमारे 5 मुद्दों को लेकर के हमने किया गया है। सबसे पहले जो नीट और जेईई की जो परीक्षा हैं, उनको पोस्टपोन करने के लिए तुरंत ये सरकार निर्णय ले, क्योंकि अगर ये परीक्षा स्थगित नहीं की गई तो हमारे जो बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत भारी उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। दूसरी जो है, किसानों के जो एक तरह से ये तो कहते हैं हमने किसानों के हित में किए हैं, जो 3 अध्यादेश जो उन्होंने जारी किए हैं, उनका हमने विरोध करने के लिए आज हमने किया है कि ये तीनों अध्यादेश किसानों के विरोध में है। जमाखोरी का कानून बंद करना, जमाखोरी अगर कानून बंद कर देंगे तो इस देश का जो पूंजीपति है सारे किसानों से सस्ते में सारी जो जिनसे अनाज है वो खरीद के अपनी मन मर्जी से पीछे कंज्यूमर को बेचेगा, जिससे कि कंज्यूमर भी पिसेगा और किसान भी पिसेगा, बहुत भारी नुकसान होगा। उसका जो है डीजल का तेल का जो है रेट वो बेतहाशा अभी 10 साल की बच्ची पेंगलतू में हुआ, अभी तक भी वो पूरी तरह से उसका वो ट्रेस नहीं हुआ है, अभी तक भी उसमें गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उसी तरह से एक बच्ची आशीर्वाद बैंक हॉल के पीछे जो शिशु थी वो ऐसी मृत अवस्था में मिली। एक लड़का यहाँ हसनपुर चौक पे वो मृत अवस्था में मिला। ऐसे ही एक लड़की हमारे दलित समाज की, कोली समाज में से 17 तारीख से लापता है और कोई पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी है। 17 तारीख से आज 28 हो गया, आज 12वां दिन है। उस लड़की के बारे में आज तक इन्होंने कोई भी किसी भी तरह की कोई पुलिस की जो प्रणाली है वो पूरी तरह से फेल है। यहाँ का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हाथ पर हाथ रखे बैठा है और इसको किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया।